Okay. This is lecture 2 of set. Let us take some example to understand more about the introductory part. Now 21 belongs to this symbol, as we know that it symbolizes belongs to. Curly bracket means whenever any two topics or any two numbers or three numbers or any symbol is between two curly bracket, then this is nothing but a set. अब ये सेट x सच दैट ऐसे भी डिनोट हो सकता है और ऐसे भी डिनोट सकता है प्रीवियस लेक्चर में से. x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स. अब 21 है, 21 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 21 को अगर अपने एलसीएम निकाले 3 7 7 तो मतलब 137 137 और कोई हो सकता है इसके अलावा? एक तो 7 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 21 खुद से भी हो सकता है, 1 into 21 से भी तो हो सकता है. तो उसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, 135 137 एंड 21. तो मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ट्रू. फिर नेक्स्ट है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x4 minus x raised to 4 minus 3x cube plus 4x square minus 5x plus 6 equal to 0. अगर मुझे जानना है कि 2 इसको बिलोंग करता है कि नहीं, तो मैं सिंपली x के अंदर अगर मैं 2 डाल दूं, x इक्वल टू 2 ले लूं, तो मुझे चेक करना है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं. अगर ये 0 हो रहा है तो मीन्स 2 बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स. अभी अपने 2 raised to 4 minus 3 plus 4 minus 5 6 0 हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं. ये क्या होगा? 2 to the 4 4 to the 8 16 minus 24 plus 16 minus 10 plus 6 कितना हो रहा है? 16 plus 16 32 minus 10 plus 6 0. तो 2 does not belongs to x. ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. अभी देखो, अब देखो 2 does not belongs to x such that x4 minus 3x है. ये वाला पूरा एक क्वेश्चन है. तो अगर मुझे जानना है कि x जो है वो 2 हो सकता है कि नहीं, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर x की जगह 2 डाल के देखा कि वो 0 हो रहा है कि नहीं, और मैंने चेक किया तो आ रहा है 4. अब 4 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन के अंदर अगर मैं 2 डालूंगा तो 0 नहीं हो रहा है. 0 नहीं हो रहा है मतलब 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू x. 2 डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि डज नॉट इक्वल टू नॉट 0 हो रहा है x जब मैं 2 डाल रहा हूँ. तो मतलब ये जो इक्वेशन के अंदर x की जगह 2 डालूंगा तो ये 0 तो हो ही नहीं रहा है, तो ये इक्वेशन ही गलत. मतलब x के अंदर 2 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इक्वेशन, मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू. अभी देखते हैं 2 3 5 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू y सच दैट y इज डिविजिबल बाय 9. ये चेक करते हैं अपन कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं. एक तो इसको अपने गिन सकते हैं डायरेक्टली, इसको डिवाइड कर 2 3 5 6 2 को 9 से. दूसरी मेथड से गिनना हो तो सब कर दो. ये शॉर्टकट है 3 5 5 10 10 6 8 18. अब 18 डिविजिबल है कि नहीं 9 के से? यस, इट इज डिविजिबल. 2 आएगा आंसर. तो मतलब क्या है, मुझे तो क्या जानना है, सिर्फ डिविजिबल है कि नहीं 9 से वही जानना. हाँ डिविजिबल है मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू. तो ये थोड़े एक एग्जांपल है जिससे अपन जान सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ये सब सेट बिल्डर है. दिस इज सेट बिल्डर.
23562 does not belongs to y such that y is divisible by 9. इसको चेक करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 23562 डिवाइड बाय 9 कर सकता हूं। हाँ, एक तो ऐसे कर सकता हूं, दूसरी तरह से मैं कर सकता हूं कि अगर मैं इसके सबके सब एलिमेंट्स को ऐड करके देख लूं तो 18 आ रहा है, ठीक है। अब 18 आ रहा है मतलब 9 से डिविजिबल है, यस 9 से डिविजिबल है, मतलब 23562 जो है वो बिलोंग करता है, मतलब कि वो डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है 23562 ये एक्चुअली में बिलोंग करता है। लेकिन इधर क्या है स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। भी आगे अपने देखा कि बहुत तरह से अपने सेट बनाए, जैसे कि रोस्टर फॉर्म में बनाया, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ने बनाया। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सेट कैसे हो सकते हैं, पहले एक नल लेते हैं, नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। मतलब कि सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर नल मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये नल ब्रैकेट के अंदर अगर ये सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी है, वॉइड है, तो ऐसा सेट क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज नल सेट। इसको अपन फाई भी लिख सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, नल है, खाली है, वॉइड है, एम्प्टी है, तो ये हो गया नल सेट। या तो मैं इसको फाई बोल दूं तो भी ये नल सेट है। अब नल सेट कैसे कैसे अपने सोच सकते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि x सच दैट जो x इज अ डे बिटवीन संडे एंड मंडे, ऐसा कोई डे पॉसिबल है जो संडे और मंडे के बीच में आए? नहीं पॉसिबल। मतलब ये जो सेट होगा ये क्या बोल सकता हूं मैं इसको, नल सेट बोल सकता हूं। अगर आपको ऐसा किसी ने बोला कि x एक ऑड नंबर है डिविजिबल बाय 2, ऐसा पॉसिबल है? कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी नल सेट। तो ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स या वैल्यू आने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हो। आगे जैसे देखा कि एम्प्टी सेट, नल सेट देखा। नल सेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं होगा, या तो मैं उसको फाई से डिनोट करूंगा, कोई भी एलिमेंट या तो होगा ही नहीं अंदर, या तो फाई से, ऐसे मैं डिनोट कर सकता हूं नल सेट। अभी किसी ने आपको पूछ लिया कि अंदर जीरो है, तो ये नल सेट है कि नहीं है? ये नल सेट बिल्कुल नहीं, ये नल सेट नहीं कह सकते भले अंदर जीरो है। तो ये क्या है, अंदर एक जीरो आ गया तो क्या है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिंगलटन सेट। ये है नेक्स्ट सेट। सिंगलटन सेट का मतलब कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, मतलब रोस्टर फॉर्म के अंदर, कोई भी फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सके, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट पॉसिबल है सिंगलटन सेट के अंदर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 0 आ गया, 5 भी तो लिख सकता हूँ। 5 एक सिंगलटन सेट है, मतलब 5 कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपन अगर ज्यादा देखें तो ऐसा हो गया। ये सेट के अंदर एक नल सेट है, तो ये भी तो एक ही सेट है सिंगलटन के अंदर, तो मतलब ये भी तो सिंगलटन सेट ही हो, कोई भी एक सेट हो या एक एलिमेंट हो अंदर तो सिंगलटन सेट है। अभी सिंगलटन सेट का अपना एग्जांपल देखें तो आपको किसी ने बोल दिया कि x सच दैट x इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के प्रेसिडेंट कितने हो सकते हैं? तो एक ही हो सकता है, मतलब ये क्या है, सिंगलटन सेट। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि x such that x is an even number,
मतलब कोई भी एक इवन नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन है क्या? एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो कोई भी एक एलिमेंट ही है, तो 2 4 6 8 40 102 1004 कोई भी हो सकता है, तो एक ही एलिमेंट है, तो मतलब क्या होगा? ये सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट के बाद आप लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि सेट, इसका जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर बहुत सारे नंबर है, अपने को भी मालूम नहीं कितने नंबर है। सपोज कि मैं लिखूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, अपने को थोड़ी मालूम, 1 2 3 so on। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 1 3 5 7 and so on। तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। इनफाइनाइट सेट के अंदर इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना कि सेट खत्म नहीं होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है, सिंबल है x y z एंड सो ऑन गो ऑन, या तो किसको आपको चलो किसी ने पूछ लिया कि अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, तो कितने अल्फाबेट्स है? A B C D करके Z तक, बट दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सेट हो गया ना, इसके अंदर Z तक एलिमेंट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है? अपने को लास्ट एलिमेंट पता ही नहीं है, आगे ही आगे जा रहा है, कितने एलिमेंट्स है टोटल इसके अंदर मुझे पता ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर सेट लिखूं 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3, तो मुझे मालूम है इसके अंदर 3 एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर मुझे मालूम ही नहीं कितने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, n तक भी जा सकते हैं, n-1 तक भी जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर मुझे कितने एलिमेंट्स है पता नहीं है। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अपने इनफाइनाइट सेट देख लिया कि अपने को पता ही नहीं है नंबर कितने हैं। अब इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? मुझे ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में पता है कि कितने नंबर है। सपोज 1 2 3 4 5 5 तक जा रहा है, ये फाइनाइट सेट है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया अल्फाबेट्स का, ए से लेके जेड तक फाइनाइट सेट है। आपको किसी ने बोला नेचुरल नंबर्स टिल 5 लाख, नेचुरल नंबर 5 लाख, तक, तो ये भी तो फाइनाइट सेट ही हुआ। मतलब मुझे लास्ट नंबर पता है कहां तक जा रहा है, कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है। इसके अंदर 5 लाख एलिमेंट है, इसके अंदर A to Z एलिमेंट्स है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो मुझे एलिमेंट्स पता है कि कितने ये सेट के अंदर एलिमेंट्स है। अगर मुझे ये पता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि A बराबर 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूंगा इसका कार्डिनल नंबर n, A कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। तो ये हो गया इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कितने हैं? 5। इसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। अगर 10 तक है तो n A 10 आ जाएगा, 10 एलिमेंट है सेट के अंदर। 5 लाख है तो 5 लाख हो जाएगा कार्डिनल नंबर। मतलब कार्डिनल नंबर मतलब के जो भी एलिमेंट सेट के अंदर है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उसको मैं बोलूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, डिनोटेड बाय n। मैं बार लिख दूंगा कितने नंबर है, कितना नंबर है A में इक्वल टू 12, ये मैं जान रहा हूं। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। भी नेक्स्ट है इक्वल सेट। फाइनाइट सेट के बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 सेट है A और B, इसके अंदर मैंने लिख दिया कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, और B के अंदर मैंने लिख दिया सपोज 4 5 2 1 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A B के अंदर जो एलिमेंट्स है सेम है। जैसे कि 1 है इसके अंदर, 2 है इसके अंदर, 3 है इसके अंदर,
4 है इसके अंदर, 5 है इसके अंदर। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी के अंदर है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए और बी दोनों सेट इक्वल है। अगर मेरे को सपोज दूसरा एग्जांपल है, किसी ने मुझे बोल दिया कि ए के अंदर लिखा हुआ है लॉयल, ए के अंदर अल्फाबेट से लॉयल LOYAL, और बी के अंदर ये है चलो LOY। इसके अंदर आप देखोगे तो ये L भी, Y भी, O भी, A भी। इसका सीक्वेंस अलग है दोनों का, लेकिन लेटर्स एलिमेंट्स जो है अंदर लेटर्स है सेम। तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वल टू बी। ऐसे सेट्स जिसके अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट या तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो इसके अंदर 5 है तो सेम हो गया, नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ सेम एलिमेंट इन सेट, अगर नंबर सेम है, जो भी इसके अंदर नंबर है वही इसके अंदर नंबर है, तो मतलब कि एलिमेंट दोनों के सेम ही हुए, भले सीक्वेंस अलग अलग हो। ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी ये सजेस्ट करता है कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल सेट्स है। पहले अपने इक्वल सेट किया। इक्वल सेट के अंदर क्या था कि अगर एक के अंदर कुछ नंबर्स है और वही नंबर सेट 2 के अंदर है और सेम नंबर्स है लेकिन सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि वो इक्वल सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है? सिंपल, ए अगर 1 2 3 4 तो इसका कार्डिनल नंबर कितने एलिमेंट है इसके अंदर? एन ए 4 एलिमेंट है। अगर बी के अंदर मैं लिख दूं ए बी सी डी तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ही एलिमेंट है। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम हो, कार्डिनल नंबर ए और बी का सेम हो, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट सजेस्ट दैट cardinal number of both set should be same. Set of sets, set of sets का मतलब कि एक सेट के अंदर बहुत सारे दूसरे सेट्स हो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये सेट है पूरे का पूरा, इसके अंदर 1 2 का भी सेट है, 2 5 का भी सेट है, 3 6 8 का भी सेट है। तो सेट के अंदर ये 3 सेट है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 2 एक नंबर ही, ये सेट के अंदर इसको तो मैं एक एलिमेंट ही बोलूंगा ना, ये 2 5 भी एक एलिमेंट है, 3 6 है तो ये भी एक एलिमेंट है। ये पूरे सेट का 1 2 भले ये सेट है लेकिन ये है तो एक एलिमेंट ही, 2 5 भी एक एलिमेंट है, 3 6 8 भी एक एलिमेंट, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये सेट को अपन को एक एलिमेंट ही गिनना है। ये 3 एलिमेंट्स बन के एक सेट बनाते हैं। ये एलिमेंट 1 2 है, 1 2 इज अ सेट, इसको इसलिए बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। अभी हमने आगे देखा कि 5 जो है, अगर ये सेट है, इसके अंदर नल सेट है, तो सेट के अंदर सेट, तो ये भी एक सेट ऑफ सेट है। या तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि वॉइड होता है बीच में, नल सेट के अंदर मतलब बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे भी तो अपने सिंबलाइज करते हैं 5, तो ये भी तो एक सेट है, तो ये भी तो सेट ऑफ सेट है। अब मैं तीसरा लूं कि S बराबर ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। अब इसने अपने को क्या बोला? सेट ऑफ सेट्स। तो 3 तो सेट नहीं है, ये तो सेट है, ये 2 तो सेट है, लेकिन ये तो सेट नहीं है, मतलब ये सेट ऑफ सेट मैं बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 3 एक सेट नहीं है, 1 2 सेट है, 4 सेट है, नल सेट है, फाइनाइट सेट्स, ये सब, ये दोनों फाइनाइट सेट। तो ये 2 सेट मिलके बनाते हैं पूरा सेट, लेकिन ये यहाँ पे 3 है जो वो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसको अपना एलिमेंट ही गिन रहे हैं, लेकिन 3 एक सेट नहीं है। अगर 3 को ऐसे लिखा होता इसके अंदर तो मैं बोल सकता कि ये 3 एक सेट।
तो ये सेट ऑफ सेट ऐसे होता। अगर ये 3 को मैं ऐसे लिखता तो ये सेट बन जाता, तो मतलब सेट के अंदर सेट्स, तो ये हो जाता सेट ऑफ सेट्स। तो ये जो 3 एग्जांपल है इससे अपन बोल सकते हैं कि सेट ऑफ सेट का मतलब एक सेट के अंदर बहुत सारे सेट, एलिमेंट नहीं सेट। बट अगर ये सेट को अपन बाहर निकाले, अगर इंडिविजुअली गिने तो इसको मैं एक एलिमेंट गिन सकता हूँ। ये तीनों 3 ही एलिमेंट है, लेकिन है क्या? सेट। चलो अब देखते हैं कि ये ए और बी सेट है वो इक्वल है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अगर ए को मैं लिखूं x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर मतलब 1 नहीं आता है इसमें, 2 जो कि डिविजिबल बाय 1, 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकते एक से ज्यादा फैक्टर्स पे उसे हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे, लेकिन 1 इसमें आता नहीं है। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 3 जा 6, मतलब 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर, दोनों प्राइम नंबर से इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं 6 के। अगर मैं x² - 5 सेकंड के अंदर देखूं तो x² - 5x + 6 = 0, तो इसका क्या होगा फैक्टर? x - 2 और x - 3 = 0। तो x बराबर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो ये और ये सेट क्या है? इक्वल है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये दो a = b आर इक्वल सेट्स। अभी वैसे ही मैं नीचे सेकंड क्वेश्चन लेता हूं कि a x such that x is a letter in a word replaced। अगर मैं replaced को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो अपने ऐसा देखा था कि अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट या 1 से ज्यादा एलिमेंट सेम रिपीट हो रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में आते नहीं। तो R E P L A C, अभी E रिपीट हो रहा है वापस तो E नहीं है, और D इसका लिखे तो P A R C E L, वापस से E रिपीट हो रहा है, नहीं लिखे D, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसके अंदर चेक कर लो सब, R R E मिल रहा है, P यस है, L यस है, A है, C यस और D, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल सेट। तो A = B हो गया, या ये भी तो इक्वल सेट ही हो गया। अभी नेक्स्ट x such that x is a नेचुरल नंबर जहां x greater than 1। अगर a की मैं बात करूं तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूं x greater than 1, मतलब 1 नहीं है, 1 से बड़े होने चाहिए नंबर, मतलब 2 3 4 5 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर चलता जाएगा आगे। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से लेके इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर्स है। अगर 0 आ रहा है तो होल नंबर हो जाएगा। b की बात करूं तो इसने क्या बोला है? x greater than or equal to 1, मतलब एक x या तो 1 हो सकता है या a से 1 से बड़ा हो सकता है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। ऊपर क्या था? x greater than 1, मतलब 1 तो नहीं आएगा, 1 से तो ज्यादा बड़ा ही होगा, तो मतलब 2 3 4 5 हो सकता है इसके अंदर नेचुरल नंबर्स। और b जो है उसके अंदर क्या है? x greater than equal to, मतलब इक्वल टू 1 तो है और 1 से ज्यादा है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो ये दोनों सेट इसके अंदर 1 इधर है, इधर 1 नहीं है, मतलब a = नॉट b, मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है।